हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 8 की कंप्लीट मैथ्स का सीरीज। मैंने प्लेलिस्ट का नाम दिया है क्लास 8 मैथ्स, जहां पे आपको मैथ्स का हर एक चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक एग्जांपल्स मिल जाएगा बच्चा, लाइन टू लाइन। बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, उसमें भी प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है बच्चा 5.2। कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उन्होंने वो क्लास देखा है। अगर वो क्लास आपने देखा है तो आज के लेक्चर्स आपको समझ में आने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, मींस जितने भी एग्जांपल्स आज की क्लास में बचे हैं प्रैक्टिस सेट किस में 5.2 में, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जितना भी बच्चा पार्टी क्लास के साथ ऐड है प्रैक्टिस सेट 5.2, आई होप जितने भी बच्चे हैं फॉर्मूला क्लियर कर लिए हैं। फॉर्मूला क्लियर है क्या बच्चा? a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है सर, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अगर फॉर्मूला नहीं क्लियर है, फॉर्मूला नहीं याद है, तो ये प्रैक्टिस सेट समझना इम्पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि बिना फॉर्मूले का टॉपिक नहीं चलता। और अगर फॉर्मूला क्लियर है आपको तो ध्यान में रखना, सिर्फ ढूंढना है सर ए की जगह क्या लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर चल रहा है बच्चा पार्टी 6। सर ए का मतलब होता है पहला टर्म बोले तो यहाँ पे सर लिखा है एक्स, बोले तो जहां पे फॉर्मूले में ए है ना बच्चा वहां लिख दो एक्स, और जहां पे बी है वहां पे लिख दो बच्चा पार्टी 1/x। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? फॉर्मूला देखो ना बच्चा, ए की जगह सर x, b की जगह 1/x, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बता रहा है बच्चा a का क्यूब, सर a का मतलब होता है x, x का क्यूब प्लस 3, देखो ना फॉर्मूला प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, a मतलब a की जगह लिखना है सर x, बोले तो x का स्क्वायर इंटू b लिखा है, b का मतलब सर 1/x, तो लिखने का बच्चा 1/x। कोई डाउट? आई थिंक नहीं। प्लस लिखा है तो प्लस लिख दो, 3 है बच्चा तो 3 इंटू ए लिखा है, ए का मतलब ए की जगह वैल्यू पुटअप करना बच्चा x इंटू बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या है यहाँ पे? बी मतलब सर 1/x, बी मतलब क्या है बच्चा? 1/x स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी मतलब क्या है बच्चा? 1/x, उसका करना है बच्चा क्यूब, तो 1/x का क्यूब करना है। कोई डाउट? आई थिंक नहीं होगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्या बच्चा, हमें ये पता चल जाए सर ए की जगह क्या लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है, तो इजी टॉपिक हमारे लिए बन जाता है। अब देखो ना आगे, एक्स का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर लिखा है बच्चा और यहाँ पे क्या लिखा? अपॉन में एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स 1 टाइम है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है बच्चा 2 टाइम है, तो देखो ना 1 टाइम से 1 टाइम एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम बचेगा सर? 1 टाइम, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम था, यहाँ पे 2 टाइम है, बोले तो 2 बार है, 2 बार है तो सर 1 टाइम कैंसिल, तो x बचेगा 1 टाइम, तो यहाँ पे 3 और x 1, 3 1 जा 3, x है तो 3x। क्लियर है क्या भाई? यहाँ पे 2 टाइम था, 1 टाइम था, 1 टाइम कैंसिल हो जाता है। क्लियर है क्या? आगे स्टेप देखते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर बचा 1 होता है, x का स्क्वायर सर x स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, x का क्यूब कर दो सर x क्यूब होता है। कोई डाउट है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे स्टेप जरा देखते हैं, x का क्यूब प्लस 3x प्लस, अब यहाँ भी देखो ना वही चल रहा है, x पावर कुछ नहीं तो सर 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, मीन्स 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सर 1 टाइम, तो देखो ना 3 1 जा 3, अपॉन में क्या बचा? बचा x सर 1 टाइम बचा, क्योंकि 1 टाइम कैंसिल हो चुका है, प्लस लास्ट में क्या बच रहा है? 1/x पावर 3। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से फॉर्मूला पढ़ लो ताकि फॉर्मूला माइंड में याद हो जाए, क्लिक हो जाए सर। a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब ये पता कर लो बच्चा, a की जगह क्या लिखना है सर? a की जगह पहला टर्म लिखना, बोले तो क्या लिखने का बच्चा? 2m, एंड b की जगह क्या लिखना है सर? ये सेकेंड टर्म, बोले तो 1/5। फॉर्मूले में a की जगह 2m, b की जगह 1/m लिख दो, बाकी फॉर्मूला कॉपी कर लो। फॉर्मूला है सर a का क्यूब, a की जगह क्या लिखना बच्चा? 2m, तो 2m का क्यूब प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3
इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब लिखना है सर 2m का स्क्वायर, इंटू बी लिखना है, बी का मतलब होता है बच्चा 1/m, सॉरी 1/5, 1/5 प्लस है तो प्लस 3 है बच्चा तो 3 इंटू ए है तो ए की जगह ए के प्लेस पे क्या वैल्यू पुटअप करना है सर 2m इंटू बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी 1/5 और स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर दो। लास्ट में लिखा बी का क्यूब, बी का मतलब क्या होता है बच्चा 1/5 तो 1/5 का क्यूब करना है, स्क्वायर एंड क्यूब आना चाहिए, इजी टॉपिक है। 2 का क्यूब पहले नंबर का करने का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सर 8 होता है, m का क्यूब किया तो बचा कितना m क्यूब। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है, आई थिंक नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं जरा, 3 लिखा है तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर सर 2 2 जा 4, m का स्क्वायर सर m स्क्वायर इंटू 1/5, कोई डाउट है नहीं सर। प्लस ये जैसा ये भी कॉपी कर दो, स्क्वायर करते हैं बच्चा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर होता है सर 5 5 जा 25, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। लास्ट देखते हैं 1, 5 का क्यूब, अब यहाँ पे क्यूब करना ध्यान रखना, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इसीलिए बोला जा रहा है आपको स्क्वायर एंड क्यूब आप लोग याद कर लो तो ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए। लास्ट हमारा स्टेप है मल्टीप्लाई वगैरह करके सेटल करो सर 3 4 जा 12, 12 1 जा करेंगे तो सर होता है 12 m स्क्वायर और अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चा 5, नो डाउट आई थिंक। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, वेरिएबल है बच्चा पार्टी m, अपॉन में क्या दिख रहा है बच्चा 25, लास्ट में दिख रहा है 1/125, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वहां पे नोट कर लिया। क्लियर है, आई थिंक यहां तक का क्लियर है, नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट हो गया तो आज के लास्ट प्रैक्टिस सेट 5.2 के लास्ट एक क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है, a प्लस बी का होल क्यूब, पहले तो फॉर्मूला क्लियर कर लो सर, a का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, b स्क्वायर होता है, लास्ट में b का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब। अब ये ध्यान रखो बच्चा a की जगह क्या वैल्यू रखना है सर 5x प्लस वाई, सॉरी अपॉन वाई, पहला टर्म क्या दिख रहा है बच्चा सर 5x अपॉन वाई, और मैं अगर आपसे पूछूं b की जगह क्या वैल्यू पुटअप करना है सर सेकेंड टर्म बोले तो y अपॉन 5x। बहुत टेंशन नहीं लेना, बहुत बोलते ना एकदम फ्री, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए सर a की जगह क्या पुटअप करना है, b की जगह पे क्या पुटअप करना है, ये अगर क्लियर है तो पुटअप करते हैं बच्चा a का क्यूब, a का मतलब सर क्या बताया पहला टर्म बोले तो 5x अपॉन वाई, तो लिखो ना यहाँ पे बच्चा 5x अपॉन वाई और क्यूब लगाए तो क्यूब लगा दो, प्लस लिखा है तो प्लस, 3 है तो 3, a का स्क्वायर, a मतलब होता है सर पहला टर्म बोले तो 5x अपॉन वाई इंटू बी, सॉरी a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है इंटू b लिखा है, b का मतलब सेकेंड टर्म y अपॉन 5x, y अपॉन 5x, आई थिंक डाउट नहीं किसी को, प्लस 3 लिखा है तो बच्चा 3 इंटू a लिखा है, a का मतलब क्या लिखना है, a की जगह पे सर 5x अपॉन वाई, 5x अपॉन वाई इंटू b का स्क्वायर, देखो ना 3a b स्क्वायर, b मतलब सेकेंड टर्म क्या है y अपॉन 5x, y अपॉन 5x और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, प्लस b का क्यूब, b की जगह पे क्या वैल्यू पुटअप करना है बच्चा y अपॉन 5x, तो क्या पुटअप करो y अपॉन 5x और यहाँ लगा दो क्यूब, कोई डाउट आई थिंक नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे 5 का क्यूब, इसीलिए बोला था क्यूब याद रखो आप लोग, 5 5 5 सर 125, x का क्यूब बच्चा कितना होता है सर x क्यूब, और y का क्यूब अगर करते हो तो y क्यूब, नंबर का क्यूब करो, वेरिएबल का तो सेम कॉपी कर लो वहां पे, प्लस कर लो 3 इंटू 5x का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है ध्यान रखो, एक तो या तो इस पैटर्न में करो या फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ 5x अपॉन वाई पावर 2 लगा है, तो इसको बचा कितने टाइम लिखने का 2 टाइम, कैसे 5x अपॉन वाई इंटू 5x अपॉन वाई, सर 2 टाइम कैसे आया, देखो ना पावर 2 का मतलब होता है बच्चा 2 टाइम, 2 बार आप लिख सकते हो उसको, इंटू क्या लगा है y अपॉन 5x। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट है क्या, देखो ना 2 टाइम पावर लगा था 2 बार लिखा, ये जैसा था कॉपी किया। नेक्स्ट आ जाओ 3 इंटू
5x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन 5x का पावर लगा, बोले तो होल क्यूब लगा, तो कितनी बार टाइम लिखने का बच्चा? 2 टाइम लिखना है। कितने टाइम? y अपॉन 5x इंटू वाई अपॉन 5x। मैं बोलूँ अगर कोई डाउट है क्या? जहाँ पे पावर था वहाँ 2 टाइम कर दिया। अब लास्ट वाले को बचा क्यूब कर दो। y का क्यूब होता है सर y क्यूब, अपॉन में 5 का क्यूब होता है सर 125 एंड x का क्यूब होता है x क्यूब। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर है ये? क्लियर। सर यहाँ पे 2 टाइम हुआ है, यहाँ पे आपने क्यूब किया, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे हमें कैंसिल करना है, मल्टीप्लाई वाले में कैंसिल करना है। अब कैंसिल कैसे करना है जरा वो देखते हैं। ये तो जैसा कॉपी कर लो, 125 x पावर 3 अपॉन में क्या लिखा है? 5 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 5x से 5x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आप बेसिकली पूरा कैंसिल एक टाइम में कर सकते हो, इसीलिए 2 टाइम लिखा ताकि कैंसिल इजीली आपको समझ जाए। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे देखो ना 5x से 5x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल। क्लियर? इसी कैंसिल करने के लिए मैंने 2 टाइम लिखा था। अब देखो ना जो बच गया मल्टीप्लाई करके लिख दो। सर 3 फाइजा होता है 15, वेरिएबल क्या बचा? x। आगे देख लो कोई वेरिएबल बचा है? सर नहीं बचा। अपॉन में क्या बच रहा है? यहाँ पे देखो ना सिर्फ y बच रहा है, तो लिखने का बचा y। कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट देखो क्या बच रहा है? 3 यहाँ पर है, y इधर है, ध्यान दो इधर 3y, तो 3 इंटू वाई क्या होता है? 3y। अपॉन में क्या बच रहा है? अपॉन में सर ये 5x बच रहा है, तो लिखने का 5x। और लास्ट वाला जैसा है कॉपी कर लो, y का क्यूब अपॉन में 125 x का क्यूब। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है क्या भाई, कैंसिल करने के लिए मैंने 2 टाइम कराया था ताकि कैंसिल इजीली आपको समझ में आ जाए। कैंसिल होने के बाद इजीली मल्टीप्लाई करते चले जाओ और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे पुटअप कर दो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। प्रैक्टिस सेट 5.2 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ध्यान रखना जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चा, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक में बेसिक आप फॉर्मूला ही सीख रहे हो कि फॉर्मूले को कैसे एक्सपांड करना है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 8th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके के कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।